देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम मिड डे टॉक। आज हम बात करेंगे ग्वालियर के उस मुद्दे की जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। ग्वालियर के शहर से 8 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में एक मिशनरी के ऑफिस में कुछ बच्चों को पाया गया जिनको धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। विवाद खड़ा हो गया कि बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, क्योंकि उस पूरे बच्चों में जो बच्चे वहाँ शिक्षा पाते पाए गए आदिवासी बाहुल्य इलाकों के बड़े कमज़ोर वर्ग के बच्चे पाए गए थे और उनको अलग अलग ढंग से शिक्षित किया जा रहा था। उन्हें ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा था, उनका पूरा मेडिकेशन किया जा रहा था और इसी सारे मुद्दों पर बवाल खड़ा हो गया। प्रशासन की टीम को वहाँ पहुँचना पड़ा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे असल वहाँ पर क्या हो रहा था। इसके साथ देखिए हमारी ये खबर। अभी मीडिया में आया है कि ऐसे धर्मांतर को लेके कुछ बच्चे यहाँ ऐसा तो, लेकिन जांच अभी मौके पे आए हैं, पहले जांच करेंगे क्या स्थिति है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। जानकारी क्या है? बच्चे मिले हैं सर, क्या जानकारी? नहीं, अब वो मौका देखेंगे। अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो जांच ही नहीं की कुछ। नहीं, सवाल ये है क्या जानकारी मिली है, और अगर ये जानकारी मिली है तो क्या प्रशासन का फेल्योर है कि इतना बड़ा मामला यहाँ होता रहा, प्रशासन को पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये तो गंभीर नहीं, ये तो अब जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि क्या हो। ग्वालियर के बड़े गांव के इस चर्च में कथित तौर पर 26 बच्चों का धर्मांतरण कराए जाने का जब मामला सामने आया है तो हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर जांच करने के लिए आई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तविकता क्या है इस पूरे मामले में। और उसमें अभी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। में कुछ आरोप है कि दूसरे धर्म के बच्चे और यहाँ पे शिक्षा दी जाती है दूसरे धर्म के दूसरे स्टेट के बच्चों को लेके आके। तो सच्चाई तो ये पुलिस अभी जांच करेगी और दूसरा प्रशासन अपने काम करेगा और आप जांच कर सकते हैं। जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी, सब ईसाई धर्म के बच्चे हैं। ये बात सही है कि दूसरे स्टेट के भी हैं, तमिलनाडु के हैं, उड़ीसा के हैं, अपने मोहना के हैं और जने आसपास के कुछ बच्चे। मैं तो अभी जस्ट आपके सामने आया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली, मुझे बुलाया गया इसलिए। तो ये फिर इस तरह का आरोप कैसे लग रहा है कि गरीब बच्चों के आदिवासी? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आप भी जानते हैं। बात जब आएगी जब ये आरोप हमारे पे सिद्ध हो जाए। जब तक हम लोगों पे ये आरोप सिद्ध नहीं होता, हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर हम लोग दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। क्या होता है, चर्च है क्या है? ये बच्चे जो आते हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो कि कैथलिक फादर लोग होते हैं, वो शादी नहीं करते, तो वो 12th 10th पास के बाद वो यहाँ पे, जैसे किसी का मन होता है मैं धर्म की सेवा करूँगा, तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो धार्मिक शिक्षा भी लेते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं। बाद में पढ़ा तो हमने बोला क्या हो गया, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है इसमें सर, क्या कुछ नहीं है ऐसे कुछ बात। बिल्कुल, तो देखिए ये फादर हैं, यहाँ ग्वालियर के धर्मगुरु भी हैं। तमाम यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ जांच कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं। यहाँ देखने की कोशिश की जा रही है कि वास्तविकता क्या है। जिस तरीके से इसके अंदर वो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो बच्चे वास्तव में उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है या फिर कोई अन्य वजह है, ये जांच का विषय है। और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचा है। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गनर खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अन्य अधिकारी हैं, प्रशासनिक अन्य अधिकारी हैं, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो एक तरह से जैसे ही ये बात सामने आई कि धर्मांतरण का कोई मामला है, एक तरह से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में कि इतने बड़े स्तर पर अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वाकई ये गंभीर मामला है। लेकिन जो यहाँ के कर्ता धर्ता है उनका कहना है कि बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए यहाँ लाया जाता है, वो ईसाई धर्म के हैं। अब ये तो जब साफ हो पाएगा जब इनकी पूरी जाँच हो जाएगी कि क्या वास्तव में ईसाई धर्म के लोग हैं या फिर अन्य धर्म के लोगों को यहाँ बरगला कर लाया गया है और उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर ऐसा है तो अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है और वाकई कार्रवाई होनी चाहिए कि ग्वालियर शहर के ग्रामीण इलाके में ये चर्च संचालित है जहां पर इस तरह से ईसाई धर्म का जो कि है प्रचार किया जा रहा है और यहां पर बच्चों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वास्तव में ही धर्मांतरण हो रहा था या नहीं। ये तो प्रशासनिक की जांच के बाद पता चलेगा। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो आपने देखा विनोद जी की रिपोर्ट कि किस तरह उस सेंटर में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर किन बच्चों को रखा गया था, कहां से बच्चे लाए गए थे, उनको क्या पढ़ाया जा रहा था। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, घटनास्थल पर मौजूद है विनोद जी इस समय। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बड़ा शांत भाव से जो फादर बात कर रहे थे
उससे लग रहा था कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सवाल पब्लिक के मन में खड़ा होता है कि आप किसी एक जगह पर शहर से दूर किसी संस्थान में अगर कुछ लोगों को बुला करके रोज पढ़ा रहे हैं, रोज ज्ञान दे रहे हैं, तो ये लगता है ना सबको कि आपके मन में संदेह उठता ही है कि आखिर ऐसा क्या सिखा रहे हैं आपको जो कि बंद दूर जगह पे, निर्जन जगह पे आपको सिखाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यही चीजें हैं जो संदेह खड़ा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 23 से लेकर 24-25 बच्चे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। सबसे ज्यादा बाहर के राज्यों के हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। अभी जो हमें जानकारी मिली है उनसे जब चर्चा हुई है तो उनका कहना है कि बड़े उनका माली हालत भी ठीक नहीं है और वो धार्मिक पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो एजुकेशन ग्रहण करने आते हैं, ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ से पढ़कर वो उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये वो पूरा जो है चर्च और स्कूल कह सकते हैं इसको, यहाँ पर पूरी जो पढ़ाई है वो कराई जा रही है। शहरी क्षेत्र से तकरीबन बड़ा गांव इलाका कहलाता है। आपने भी संभवतः देखा होगा, जब दंदरुआ सरकार के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। यहाँ बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं और यही एक बड़े भूभाग में ये पूरा जो स्कूल है वो संचालित होता है। और अचानक एक खबर आती है कि यहाँ पर कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है और जो विद्यार्थी हैं उनको विभिन्न जो लालच और तमाम तरह के प्रलोभन देकर बच्चों को लाया जाता है विभिन्न धर्म के, और यहाँ पर ईसाई धर्म उनको ग्रहण करवाया जाता है। लेकिन अभी तक किसी तरह की चूंकि बहुत ज्यादा पुष्ट बातें सामने निकलकर नहीं आ पाई है, क्योंकि हुआ भी ये है कि जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है, प्रशासनिक टीम भी मौजूद है, और जैसे ही जानकारी लगी बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस इलाके में आ चुके हैं और इस बात का आक्रोश वो जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई घटना है तो बेहद गंभीर है। बजरंग दल के जो कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, विनोद जी से साथ संपर्क द्वारा धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, कि हमें सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आए, अब प्रशासन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो उनका कहना है कि यहाँ पर आए हैं, प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़े भूभाग में यहाँ पर बच्चे लाए जाते हैं। यहाँ पर ये कौन कट गया विनोद, इसका पूरे इस संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर अभी प्रशासन की टीम पहुंची है, मुद्दा वही उठ रहा है कि आप किसी भी इस जगह पर कोई ट्रेनिंग सेंटर है, आपका कोई प्रशिक्षण कैंप है, पर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षित किया जा रहा है तो ये मुद्दा उठता है कि आखिरकार इतने बच्चों को। विनोद, मेरे पास मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था आपसे कि इस जो बिल्डिंग, इसका नाम उन्होंने क्या रखा है? हाँ देखिए, इसका जो नाम है ऋषभ भवन यहाँ पर रखा हुआ है और साथ ही त्रिपाठी जी अहम बात ये है कि ये काफी भूभाग में फैला हुआ है। दो तरफ इसके मुख्य द्वार है जहां तक दरवाजे पर ताला लटका रहता है। यहाँ पर जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं वो आम जीवन से उनको दूर रखा जाता है, यही उनको रखा जाता है, यही खाने की उनकी व्यवस्था होती है और जो भी मनोरंजन के कार्यक्रम है सब यही कराए जाते हैं। 7 दिन तक उनको वेज भोजन दिया जाता है और 8वें दिन उनको नॉन वेज भोजन दिया जाता है, जो कि अभी हमें जानकारी मिली है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम, एडीएम, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो इनसे इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति आए हैं उनके आधार कार्ड क्या है, उनके नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, मूल रूप से वे किस धर्म से आते हैं जो उनको यहाँ लेकर आए हैं। साथ ही हमें ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ जो पढ़ते हैं उनको छात्रों के ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि वो आगे चल के बिशप बनेंगे, फादर बनेंगे, क्या बनेंगे। ये सब पर विनोद, सवाल ये उठता है कि आम पब्लिक ये समझना चाहती है कि अगर आपका कोई सेंटर चल रहा है वहां पे आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर सेंटर चल रहा है तो उस तरह का कोई लाइसेंस, उस तरह का कोई अनुमति आपके पास है कि आप एक सेंटर चला सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रेनिंग कैंप चला सकते हैं, या आप अपने धर्म की शिक्षा, भाई हम मदरसे में भी शिक्षा होती है, संस्कृति विद्यालय जो होते हैं उनमें शिक्षा होती है, मदरसों को लेकर होती है, वहां पर क्या तैयार किया जा रहा है, तो क्या इस सेंटर के पास बिशप हाउस, अकेले बिशप हाउस तो बिल्डिंग का नाम हो गया, पर अगर बिशप हाउस है तो क्या उनके पास इस तरह का कोई प्रमाण है, कोई अनुमति है कि वो उन बच्चों को तैयार करेंगे जो बच्चे ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे? ऐसा कोई उनके पास है?
देखिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो आपने मेरे से भी पूछे हैं और मैं भी चाहता हूं कि आम दर्शक तक वो सवालों का जवाब पहुंचे। निश्चित तौर पर इन जवाबों की आवश्यकता है और सभी वो दर्शकों को जो स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं या फिर आम लोगों को। यही कारण है कि प्रशासनिक की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और वो किस तरह से वहां से दस्तावेज निकलकर बाहर आते हैं। क्या ये पूरी तरह से अवैध संचालित हो रहा था या फिर किसी अन्य जो संस्था है उसके अंतर्गत संचालित हो रहा था? क्या शिक्षा विभाग की इसकी जानकारी थी, स्थानीय प्रशासन की इसकी जानकारी है? क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ गैर सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं, गैर राष्ट्र कार्य भी हो सकते हैं। तो अगर किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है तो बेहद गंभीर मामला बनता है अपने आप में, त्रिपाठी जी। और आप मेरे साथ में वो भी दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी जो बिल्डिंग है बड़े बड़े इलाके में फैली हुई है। यहाँ पर बच्चों का भोजनालय का अलग है, यहाँ पर उनका ठहरने का अलग है, सोने का अलग है और उनका जो एजुकेशन का जो क्षेत्र है वो अलग है, जहां जहां वो पढ़ते हैं उस क्षेत्र का पूरा मामला अलग है। और अभी उनकी अंदर जो पूछताछ की जा रही है, अंदर जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है वास्तविकता क्या है। यही कारण है कि टीम अंदर है और अगर भी ये पूरा फिलहाल लॉक कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए गेट पर, मुख्य गेट पर ताला लटका दिया गया है कि अंदर जाने दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि अभी बाहर रखा गया है। इसके साथ ही ये फादर भी हैं यहाँ खड़े हुए हैं, तो उनसे भी अगर हम पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी हाथ जोड़ के हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो बोलना नहीं चाहते और बहुत सारी ऐसी परतें हैं वो जल्दी यहाँ से खुलेंगी। ऐसी कुछ परतें हैं। विनोद, ये पहला मौका है जब इस संस्थान के खिलाफ या इस केंद्र के खिलाफ इस तरह की शिकायत आई? इसके पहले भी कभी कोई मामला आया है? देखिए, इससे पहले तो अभी कोई ऐसे मामला नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ये मामला आया है बेहद चौंकाने वाला था। और जब लोगों को इस बारे में पता चला कि शहरी क्षेत्र से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अगर इस तरह से कोई सेंटर संचालित होता है जहां धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी अभी बात सामने नहीं आई कि धर्म परिवर्तन हो जाता है। अभी तक जो जांच की बात हुई है, जिसमें अभी हमारी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी छात्र यहाँ हैं वो ईसाई परिवार से ही उन ताल्लुक रखते हैं और इस तरह से कुछ जानकारियां नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस की थोड़ा सा ये भी पता करने की कोशिश करिएगा आप कि क्या चलिए हम मान लेते हैं कि आप किसी को ईसाई नहीं बना रहे थे, आपके ईसाई बच्चे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, पर क्या उन बच्चों की माइंड मेकिंग, उनको पढ़ाने की बजाय क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे आप जब 6 महीने बाद, साल भर बाद आप तैयार हो जाएंगे तो आप बाहर जाके लोगों का धर्मांतरण कैसे कर सकते हैं, उनका मन कैसे बहका सकते हैं, उनको ये शिक्षा भी दी जा सकती है ना? बिल्कुल, ये जानकारी भी हमने अभी गोपनीय तरीके से ली है। तो वास्तव में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो धर्म प्रचार के लिए बाद में छोड़े जाते हैं और वो समाज में रहकर अपने धर्म का विचार करते हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि इसके बदले उन्हें क्या मिलता है, कि केवल उनको धार्मिक संतुष्टि मिलती है। तो इस तरह की बात सामने निकल कर आई। धार्मिक संतुष्टि का मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति कट्टरता, और ये जहाँ कट्टरता शब्द जुड़ जाता है वो बेहद समाज के लिए घातक होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो धर्म प्रचार के नाम पर पढ़ाया जाता है। इनको इस तरह से पूरी तरह से इनका जो दिमाग है उसको वास कर दिया जाता है। चाहे वो, अगर हम बात करें इसको लेकर, इस तरह से भी सामने आता रहा है कि जो मदरसे है जहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनको एक धर्म विशेष के बारे में बताया जाता है, तो वही यहाँ पर है ये जो अच्छी और भी बने हैं इनमें सब में उसकी पढ़ाई कराई जाती है। और यहाँ पर 4 फादर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ तैनात रहते हैं। जो हमारी एक फादर से चर्चा हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वाकई यहाँ धर्म की पढ़ाई होती है और जो यहाँ से पढ़कर जाते हैं वो समाज में रहते हैं और धर्म प्रचार करने का काम करते हैं। ये पढ़े नहीं, पर सवाल ये उठता है ना कि आप जब धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास कोई इसको ट्रेनिंग देने का सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग देने की अनुमति, हम छोटा सा इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं अगर, जिसमें हम अगर 4 कर्मचारियों रखते हैं तो हमको बाकायदा गुमास्ता लेना पड़ता है। ठेले वाला भी फल का ठेला लगाता है, उसको गुमास्ता लेना पड़ता है, या नगर निगम की तो अगर आप एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 25 बच्चे पढ़ रहे हो, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करने की कोई यहाँ पर पाठ्यक्रम चलाने का या बिना पाठ्यक्रम के पढ़ाने का कोई अधिकार उनके पास है क्या? देखिए वही मैंने आपको बताया कि वास्तव में इनके पास किस तरह के दस्तावेज हैं, कौन कौन से उन्होंने कहा किस विभाग को इस बात की जानकारी दी है, या किस जो बड़े जिनके स्कूल होते हैं उनसे अंदर ये संचालित है, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। इसी बात की जानकारी लेने के लिए इंटेलिजेंस की टीम, प्रशासन की टीम अभी अंदर मौजूद है और वो पूरी तरीके से ये साफ करना चाहेंगे कि आखिर इन पर कौन से दस्तावेज हैं या नहीं है तो एक बड़ा मामला बनता है। और उसके जो भी कार्रवाइयां होती हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाइयां होंगी, वो कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी।
और इसके साथ साथ चूंकि पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो ये माना जा सकता है पड़े कि पूरा एक एक बारीकी से जांच हो रही है, क्योंकि बड़ा मामला है, एक बड़ा स्कूल संचालित होना, वो भी अलग धर्म को लेकर एक प्रचार करना और एक विशेष धर्म की बात करना और इसमें धर्मांतरण के कथित धर्मांतरण की बात होना, तो ये यही कारण है कि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे कदम रख रहा है और अभी बंद कर दिया गया है। ये पूरा जो कक्ष है इसको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। अंदर क्योंकि बच्चे हैं, कुछ इसमें नाबालिग बच्चे भी हैं, ये भी बताया जा रहा है कि यही कारण है कि उनको बाहर निकलाया जा रहा है। उसमें बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो किसी धर्म से, वो अपने धर्म को लेकर, खास करके ईसाई धर्म को लेकर पहुंचे, ये भी हमें जानकारी फंडिंग भी होती है। नहीं, पर विनोद, जिस तरह का पूरा आप दिखा रहे हैं, पूरा विजुअल, ह्यूज विजुअल जिस तरह दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरह बड़े सब चारों तरफ से खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, मेन गेट पूरी तरह बंद रहता है, तो स्वाभाविक रूप से शक नहीं पैदा होता कि आप कुछ सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब ये कहीं दरवाजा अगर कहीं बंद हो तो निश्चित तौर पर वहां किसी न किसी की नजर जरूर पहुंचती है कि आखिर क्या कारण है। वो भी शिक्षा के क्षेत्र में जहां लोगों का आना जाना बना रहना चाहिए, लेकिन इन छात्रों को ना तो बाहर निकाला जाता है स्कूल से और ना ही उनको जो समाज है, खास करके बाजार यहाँ के, वहां आने जाने की इजाजत नहीं है। केवल इनके ही परिसर में जो भी कुछ हो सकता है, जितनी भी एक्टिविटी हो सकती है उनकी, वो परिसर के अंदर होती है, चाहे वो खेल की एक्टिविटी हो, चाहे वो अन्य मनोरंजन की एक्टिविटी हो। तो ये संदेह पैदा करता है और कहीं ना कहीं से ये जानकारी निकल कर बाहर आई कि ये बड़े स्तर पर यहाँ पर ये कारोबार चल रहा है। अब वास्तविकता क्या है ये जांच के बाद पता चलेगा और मैं समझता हूं कि कुछ ही मिनटों में या कह सकते हैं देरी से हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि ये वास्तविकता है। और लगातार स्वराज एक्सप्रेस यहाँ पर नजर रखे हुए है, सुबह से ही अपने दर्शकों को इस बात की खबर दे रहा है कि ग्वालियर में क्या हुआ है, क्योंकि 3 विभाग यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक विभाग मौजूद है, पुलिस विभाग मौजूद है, इंटेलिजेंस की तरफ से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो एक एक चीज की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और बाकी होता ही है, ग्वालियर में कई तरह के पहले भी मामले सामने निकल कर आए। आपको मालूम होगा कि एक ट्रेन से यहाँ से लोगों को रिकवर किया गया था जिसको ईसाई बनाने के लिए ले जा रहे। एक उसमें आपको भी ये भी पता होगा, BSF जहां पर टेकनपुर इलाका है, जहां की एक बच्ची पाकिस्तान चली गई थी, तो उसने भी अपना धर्म बदल लिया था और वो BSF में बाकायदा आरक्षक था। आरक्षक के बाद उसको वहां लालच दिया गया, लालच देने के बाद उसने अपना धर्म बदल लिया, वो ईसाई धर्म में हो गया और उसके बाद जो लड़की है वो फिर पाकिस्तान चली गई। तमाम उस पर हंगामा भी होता रहा, लेकिन वो भी लगातार ये कहता रहा कि उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। बाद में पता चला कि उसको उसके एवज में मकान दिया गया था, कुछ पैसे दिए गए थे और बहुत सारी चीजें उस पर थी। तो इस तरह से जो लोभ, लालच, दबाव, ये 3 पर एक नया शब्द हम यूज कर सकते हैं कि भाई अगर ये आप किसी को धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बेस कैंप आप बना के चल रहे हैं ना, उस बेस कैंप में ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो आपके एजेंडे को जा करके पूरे मैदान में लोगों के बीच में आपके एजेंडे को ठीक कर सके, तो वो बेस कैंप जैसा नहीं लगता ये केंद्र? बिल्कुल वही लग रहा है, क्योंकि जो हमारी चर्चा हुई है उसमें यही कहा है, यहाँ के जो एक फादर है उनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक शिक्षा का सीधा सीधा मतलब है कि पहले वो हमसे सीखें हम क्या चाहते हैं ईसाई धर्म को लेकर, फिर वो इसको सीखने के बाद समाज में फैल जाए और जहां भी उन्हें गरीब तबका व्यक्ति कोई मिले या कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है जिसको सहज तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, तो वो धर्म परिवर्तन करा के इस तरह की जानकारी भी हमें पास में है कि उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि कोई अन्य गुट है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन हम लोग केवल उनको ये कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ये जो लालच की बात है त्रिपाठी जी, ये हमेशा से यहाँ देखने को मिलती है। देखिए टीम बाहर निकल आई है तो यहाँ पर थोड़ा बात करने की कोशिश करिए, किसी से बात हो जाएगी, क्या कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल हम बात करते हैं। क्या आपने, हम देखते हैं, आपको दिखा रहे थोड़ी देर में हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, क्या निकल कर आया है? साहब क्या अभी तक क्या पता लगा, क्या लाइव अभी तक की जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद जो चीज समझ में आई है, अभी तक किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण संबंधी यहाँ जो चीजें हैं जिस तरीके की पंचायत की है, उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। बच्चों से बात करी तो वो सभी लोग ईसाई बच्चे हैं, उनके बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दिए, उनके फादर मदर के बैप्टिज्म सर्टिफिकेट यहाँ है ऑलरेडी, जो हमने लोग देखा। और फिर भी हम और वेरीफाई करने के लिए उनके जो तीसरी पीढ़ी का है उसका भी हम लोग डॉक्यूमेंट एक बार और। विनोद एक सवाल पूछे कि इन पर पैसा कहाँ से आता है इतना बड़ा कैंपस चलाने के लिए? दूसरा सवाल ये है कि इन पे क्या कोई ऐसे वैध दस्तावेज है कि यहाँ एजुकेशन दे सकते हैं? क्या स्कूल चल रहा था, क्या चल क्या रहा था, क्या देखा था? स्कूल नहीं है ये, एक तरीके का केवल आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का जो अच्छा ह्यूमन बींग बनाने के लिए जो इनका एक तरीके प्रोग्राम है, लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह अभी तक नहीं दिया।
उसी को ये लोग देख रहे हैं कि इनके जो एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत ये लोग करते हैं इस चीज को। लेकिन अब ये लोग लीगल उस तरीके का जवाब जाएंगे, लीगल ये चीज क्या कर सकते हैं इसमें, तो अभी लीगल पता नहीं चला, लीगल अभी नहीं, केवल इन्होंने विनोद इनके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा पूछे। सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात की इन लोगों ने क्या, जी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या, इतना बड़ा कैंपस चलाने का इनकम के बारे में कुछ पता लगा? इनकम जो इनका जो फंडिंग सोर्स है, एक्चुअल में इनके दो तरीके के सोर्स हैं यहाँ। एक सोर्स तो ये है इनका जो 18 स्कूल्स जो इनसे एफिलिएटेड, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग देखते हैं, उनसे इनको जो प्रॉफिट होता है, जो पैसा मिलता है, उससे ये लोग उनसे जो एड मिलती है उससे ये लोग इसको चलाते हैं। दूसरा इनका जो एक FCR है, एनजीओ का जो रहता है, उसका इसमें यूज नहीं होता। इनका ये कहना है हमारे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें हैं उसका हम लोग आपको पूरा बैलेंस शीट वगैरह और सारी चीजें अभी प्रोवाइड करा देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी ये लोग देंगे, जिसके माध्यम से लोग प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो देखिए SDM भी बाहर निकल आए हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं, आपको बनने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं जो आए हैं, तो SDM अभी वर्तमान में क्या कह रहे हैं? अभी ऐसा अभी बिंदु जांच में नहीं आ रहा है और पुलिस इसकी अभी भी जांच कर रही है। पढ़ाया जाता था, पता चला कहाँ से होती है? नहीं, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो इनका मिशनरी के जो स्कूल है उनसे ये खर्चा देते हैं, मिशनरी की है। अब इसका जांच का विषय है, अभी इसकी जांच कागज मांगे जा रहे हैं। नहीं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज की इनको सिखाते हैं। बच्चों से भी बात की गई, ट्रेनिंग दी जा रही, कोई ऐसा बिंदु नहीं आया ट्रेनिंग। अन्य कोई धार्मिक जैसे बिशप बनाए जाते हो, पास्टर बनाए जाते हो, ऐसा कोई बिंदु नहीं आया है ना। केवल अभी 1 साल 2 साल तक ये लैंग्वेज की भाषा पढ़ाते हैं, मतलब 12th तक जो बच्चे हैं, उसके बाद फिर डिग्री और उसके लिए वो आगे इच्छा से जहाँ जाना है उनको, ऐसा बिंदु आया। गवर्नमेंट से मान्यता वगैरह है इनकी, जो डेवलपमेंट कोर्स चला रहे हैं, स्किल वगैरह, ये उसके बारे में बताया ना, अभी और जांच कर रहे हैं, कागज दिए जा रहे हैं, मतलब इनको अध्यक्ष। ये बच्चे 2 तो अपने MP के हैं और शेष 18 शायद उड़ीसा के हैं, ऐसे बच्चे। छत्तीसगढ़ के भी हैं 2। अब प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी? जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। आगे भी कोई इनके दस्तावेज वगैरह कुछ तो जब्त किए होंगे ना, देखने के लिए? वो ले लिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है तो कैसे चल रहा है? जो इनके एडमिशन बच्चों के थे उनके सभी कागज ले लिए हैं। इसके अलावा भी और कागजों की जो जरूरत है वो इनसे मांगा गया है। बिल्डिंग में क्या चलता था, क्या कराया जाता था, ये तो जानकारी कहता रहा हूँ। जो 23 बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश की, इनको जो कमजोर बच्चे थे अन्य प्रांतों से, उनको यहाँ ये अध्ययन कराते, मतलब उनको एक डेवलप कर रहे हैं। मतलब लीज वगैरह है थी? हाँ, ये तो जमीन निजी है। किस नाम? और जांच करके अभी कागज मांगे हैं। सर, शिक्षकों के कुछ नाम बताएंगे कौन पढ़ाता था? नहीं, ये तो मेरी जानकारी। तो भाई पढ़ाने वालों को तो नाम लिस्ट मांगी है। लेकिन सर एक चीज सामने आई होगी कि जो लीज कराई गई थी, लीज नहीं, ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि सर फोन नहीं करते हैं, कौन बच्चे हैं, क्या नाम भी नहीं जांच का विषय है। जितने एकड़ में सर कितने एरिया में फैली हुई, ये अभी तो नहीं कह सकते। जवान जी आप ये बताइए, में कोई जांच के क्या RI पटवारी आ गए हैं तो हमारे खसरे से देखो। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी SDM बता रहे थे, जो नरेश बाबू गुप्ता बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत ये संचालित होता है और यहाँ से इनको फंडिंग आती है, जो अन्य संस्थाएं चलती हैं। विनोद, अभी भी आपका प्रशासन जो वहां जांच कर रहा है, बड़ी स्पष्ट स्थिति में ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि अगर वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो क्या ट्रेनिंग देने की कोई वैधता उनके पास थी। अगर जो पास्टर हाउस है, जो पंडित जी का हाउस है या महाराज जी का हाउस है, जो भी से कहा जाए उनकी भाषा में, तो क्या उनके पास कोई वैधता थी? इस बात की जांच प्रशासन अभी जवाब नहीं दे पा रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं दे पा रहा। प्रशासन से जब 2 बार मैंने पूछा क्या इनके पास वैधता थी, क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट थे, संस्था कैसे रजिस्टर्ड है, बोले वो हम दस्तावेज मांग रहे हैं, संस्था किस तरह से रजिस्टर्ड है। तो इतनी देर से 3 से 4 घंटे हो गए, अंदर आकर प्रशासन कर क्या रहा था, ये सवाल खड़ा होता है। इनका ये भी कहना है कि हमने इनको बुलाया है ऑफिस में, जहां आकर अपने दस्तावेज दिखाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद अभी तो लगता है मुश्किल है, लेकिन जरूर मिलेगा। हम लोग चलिए विनोद, आप इस पर विनोद लगातार नजर बनाई रखेगा। सारे मुद्दों जिन पर हमने चर्चा की उन पर लगातार प्रशासन का दबाव बनाए रखेगा कि उन सवालों के जवाब आ सके जो हम चाह रहे थे। मेरे साथ विकास जैन जुड़ गए हैं, जो विकास झा जो बजरंग दल के हैं। बजरंग दल, विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास जी तक आवाज, विकास जी आपको, विकास जी इतना बड़ा संस्थान आपके शहर में चल रहा था, कभी आप लोगों की नजर नहीं पड़ी कि यहाँ क्या सिखाते हैं? बहुत ही पुण्य में है जी, इसलिए नजर नहीं पड़ पाई है जी। हाँ, बजरंग दल इस तरीके का कार्य नहीं होने देगा, ग्वालियर की तपोभूमि पर इस तरीके का कार्य नहीं होने देगा।
पर वो अगर एक बेस कैंप जैसा बन रहा, वहां सिखाते थे, भले वहां ना धर्मांतरण करते, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां सिखाते थे कि धर्मांतरण कैसे कराया जाए। तो क्या बजरंग दल कोई इस पर दबाव डालेगा शासन पर? बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग दल बिल्कुल कार्रवाई करने की मांग कर रहा है प्रशासन से। अगर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने को भी तैयार है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। विकास जी, दोबारा आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा इसमें किस तरह से एक बिशप हाउस जो आदि जो ईसाइयों का मिशनरी केंद्र था, वहां पर उन बच्चों को तैयार किया जा रहा था। अस्पष्ट जवाब, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। 4 से 5 घंटे हो गए। हमारे संवाददाता विनोद लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि अगर वो 26 बच्चे 23 बच्चों को सिखाया जा रहा था तो क्या आपके पास कोई वैधता थी बच्चों को सिखाने के लिए। इस सारे मुद्दों पर हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, हमारा समय हो गया है। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं तक। कल फिर किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसे देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।